सर में दर्द रहता है, सर भारी रहता है, अक्सर सर पे बोझल-बोझलपन रहता है, टेंशन रहती है, डिप्रेशन रहता है, परेशानी सी रहती है, तबीयत खुशगवार नहीं होती। तो जिन मरीज़ों को सर में दर्द रहता है, वो पैनाडोल या टैबलेट वगैरह खाते रहते हैं, वक़्ती तौर आराम आ सकता है, लेकिन दर्द रहने की या दबाव रहने की रूटीन मसलसल रहती है। देखिए, जब भी सर में दर्द होता है, इसकी जो आजकल नोट किया जाए 95% मरीज़ जो होते हैं, वो सारे गैस के प्रॉब्लम में मुब्तला होते हैं। उनको कब्ज़ होती है, उनका मैदा खराब होता है, जिसकी वजह से एसिडिटी का लेवल बड़ा होता है। उनके पेट में गैस होती है, पेट में गैस बनने के साथ-साथ खून में भी गैस पैदा होती है, क्योंकि जब तेज़ाबियत पैदा होती है, वो हमारे मैदे में भी होती है। वो तेज़ाबियत वाला मवाद खून में शामिल होता है, तो खून में भी तेज़ाबियत से गैस पैदा होती है और ये गैस हमारी वेनों में, रगों में, खून के ज़रिए गर्दिश करती-करती जहाँ पे खला आता है, वहाँ पे वो गैस रुक जाती है, वहाँ पे दबाव पैदा करनी शुरू कर देती है। ये गैस हमारे जोड़ों में भी रुकती है, जिससे जोड़ खुश्क हो जाते हैं। जोड़ की लेस खुश्क होके जोड़ों में रगड़ पैदा होती है, जोड़ों की दर्दें शुरू हो जाती हैं। सेम इसी तरह ये गैस सर्कुलेशन करती-करती हमारी दिमाग में, खोपड़ी में आ जाती है, क्योंकि खोपड़ी में खला होता है। तो वहाँ पे गैस स्टोर होती है, वहाँ पे दबाव पैदा करती है। दिमाग के जो नर्व होते हैं, असाब होते हैं, वो बहुत बालों जैसे बारीक होते हैं। तो गैस खुश्क होती है, ये उन असाब को खुश्क करके टाइट कर देती है, जिससे दिमागी दबाव बढ़ जाता है। अक्सर परेशानी, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी ये इस वजह से रहता है, क्योंकि दिमाग हर वक़्त टाइट, खींचा हुआ, दबाव में जकड़ा हुआ महसूस होता है। तो जब तक ये गैस का मवाद जिस्म से रिलीज़ नहीं होता, तब तक मरीज़ को सुकून नहीं होता। हाँ, अगर वक़्ती तौर पे मरीज़ को पखाना आ जाए या पखाने के ज़रिए या पखाने के रास्ते गैस ख़ारिज होती है, तो उसे बड़ा सुकून मिल जाता है। तो पता चलता है कि ये सारा प्रॉब्लम गैस की वजह से है। तो गैस के प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि हमने खट्टी चीज़ों का, खुश्क चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना, जैसे अचार, चावल, चने, चने की दाल, बड़ा गोश्त, आलू, गोभी, बैंगन बताऊँ, समोसे, पकोड़े, पराठा, लीमू, खट्टी चीज़ें, खुश्क चीज़ें, ये सारी बंद करनी है, क्योंकि इनके इस्तेमाल से बॉडी में एसिडिटी का लेवल बढ़ता है और मरीज़ की तबीयत खराब होती है। हमने ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना है जिससे गैस पैदा तो थोड़ी बहुती हो, लेकिन ख़ारिज ज़्यादा हो। वो ख़ारिज करने वाली जो ग़िज़ाएँ हैं, वो है कद्दू, टिंडे, घिया, तोरी, पेठा, शलजम और मसाला जो है लहसुन, अदरक, प्याज़, ज़ीरा, धनिया, हल्दी, तेज़ मसाला डालें। पुदीने की चटनी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रोटी खानी हो, कम खानी है, सालन थोड़ा ज़्यादा खाएँ, क्योंकि सालन में मसाला जात होते हैं, ये बहुत बेहतर होते हैं। और इसके अलावा आप नमक, काली मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल करें। नमक, काली मिर्च फलों पे खरबूज़ा, तरबूज़, गरमा, सरदा, अमरूद। अमरूद बेहतरीन चीज़ है, जो गैस को भी ख़ारिज करती है, कब्ज़ भी ठीक करती है। अमरूद पे नमक, काली मिर्च करारा लगा के ये खाएँ, इससे मैदे का निज़ाम-ए-निज़ाम बेहतर होता है और मरीज़ को बहुत फ़ायदा होता है।